दोस्तों आपको पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान गए हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान को ऐसा बेइज्जत किया है और इंडिया की तारीफ कर दी। आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो कि एक टेलीवेंजलिस्ट हैं, प्रीचर हैं, आलिम हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनका टूर अब भी जारी है। कराची और इस्लामाबाद से वो होकर आ चुके हैं। गालिबन अब उन्होंने लाहौर आना है या एक आधे और शहर में वो जाएंगे। To my surprise, a large, a massive number of Pakistanis are criticizing Dr. Zakir Naik. आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है? ख्वाजा शराब। छक्का, बराबर। ख्वाजा शराब भी एक लफ्ज़ है जो हम यूज करते हैं। छक्का ना? Recently, वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर देखिए, फेसबुक के ऊपर देखिए, इवन मीम्स बहुत से बन रहे हैं। आपको पता ही नहीं है, सुना ही नहीं है। ये कहा है कि जो क्या सुना, फिर वो बोल लड़की है, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। आप ये बर्दाश्त करेंगे? प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी यूज किया जाए। प्रॉपर्टी का मतलब नहीं आपको पता? मैं कह तो रहा हूँ ना भाई, प्रॉपर्टी का मतलब। आप फिर बहस क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है एक चीज का। पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जाकिर नाइक जिसे भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया है और जो भारत सरकार के शिकंजे से बचकर इधर उधर भागा हुआ और छिपता हुआ रहता है, वो व्यक्ति पाकिस्तान के लिए बहुत ही खास निकल रहा है और वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही खास था, बहुत ही अहम था। इसलिए उसको जो है पाकिस्तानी सरकार ने, शहबाज शरीफ की सरकार ने उसको अपने यहाँ पर स्टेट विजिट के लिए बुलाया था और उसे स्टेट गेस्ट घोषित कर दिया था। और इसके बाद में उसका बड़ा वेलकम किया गया, उसको लिए रेड कारपेट की व्यवस्था की गई और बहुत सारी चीजें उसको जो है अपना हीरो बनाने के लिए और अपने लोगों को हीरो बनाने के लिए और साथ ही साथ भारत को चिढ़ाने के लिए। दोस्तों, इसमें सीधा सा मकसद है कि भारत को कैसे चिढ़ाया जाए। तो इसके लिए पाकिस्तानी सरकार ने ये कदम उठाया था और पाकिस्तानी सरकार ने भारत को चिढ़ाने के लिए जाकिर नाइक को अपने यहाँ पर बुलाया था। उसको जो है वहाँ पर टहला घुमा रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, बढ़िया मौज काट रहा है वो वहाँ पर। लेकिन अब वही जाकिर नाइक अब उनके गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि वो पाकिस्तान में जाकर और वहाँ पर भी गले की हड्डी बनकर पाकिस्तानी सरकार व पाकिस्तानी लोगों के लिए साबित हो रहा है। और क्योंकि उसकी जो है उस स्पीच अगर आपने सुनी होगी तो उसमें आप देखेंगे कि वो किस तरह से लोगों को इस्लामिक और इस्लाम के ऊपर ले जाकर और तरह तरह की अनाप शनाप की बातें जो लिखी हैं, जो नहीं लिखी हैं, उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करके लोगों का ब्रेन वॉश करता था ताकि वो लोग उसको अपना गुरु समझे और उसके बताए अनुसार वो काम करते रहें। तो इस तरह से उसका मतलब ये एक मोटिवेशनल स्पीचर या आप कह लीजिए कि मौलवी या कोई भी व्यक्ति होता है जो इस्लामिक या फिर किसी धार्मिक का गुरु होता है, तो वो इसी तरह से जो करता है अपना ज्ञान देता है और इससे लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन जाकिर नाइक जैसा कि भारत में रायता फैला रहा था, वही रायता वो जाकर वहां भी फैलाने लगा और उसके बाद में उसके ऊपर लोगों ने वहां पर जो है सवाल उठाना शुरू कर दिया और उसकी अखंड बेइज्जती वहां पर जो है पाकिस्तानियों द्वारा की जा रही है। जिस तरह से वो लोगों को समझाने की कोशिश करता है तो वहां पर लोग उठकर उसका मजाक बना लेते हैं। जिस तरह से वो लोगों को इस्लाम समझाने की कोशिश करता है, वैसे ही लोग उसका मजाक बनाना चालू कर देते हैं और इस चीज से वो काफी परेशान हो गया, हताश हो गया, क्योंकि फिर उसको मजबूरन ये बोलना पड़ा कि भारत के लोग ही बहुत अच्छे थे, यहाँ से 100% ज्यादा बेटर लोग भारत में हैं और इन मुसलमानों से अच्छे तो भारत के हिंदू थे जो उसकी बात को सुनते थे और देखते थे और समझने की कोशिश करते थे। लेकिन क्योंकि इस तरह से लोगों ने वहां पर यहाँ पर भारत में जाकिर नाइक की बेइज्जती इस तरह से नहीं की थी जिस तरह से पाकिस्तानियों ने उसकी बेइज्जती कर दी। अब इस पर पाकिस्तानी और भी खफा हो चुके हैं क्योंकि उसने वहां पाकिस्तान में खड़े होकर भारत का जिक्र किया और भारत की तारीफ की और इसके बाद में पाकिस्तान को ही उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करने लगा। अब इसके बाद कुल मिलाकर ऐसे मेहमान और ऐसे मेजबान इकट्ठा हो गए हैं कि जहां दोनों आपस में लड़ना चालू कर दिए हैं। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके मेरा सामान लेके आया। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में
वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। कहते हैं जब मेहमान घर आकर मेजबान की इज्जत उतारने लगे तो मेजबान भी कह देता है बस अब बहुत हो गया, अब आप अपने घर का रास्ता नापो। भगोड़े जाकिर नाइक को पाकिस्तान की आवाम आज यही कह रही है। जिसे पहले सिराखों पर बिठाया गया, अब वही पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती करने में जुटा है। बताओ भला ऐसा कहीं होता है? कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल बयानात उनकी तरफ से दिए गए रियासत पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की स्टेट अथॉरिटीज़ के बारे में भी कुछ चीज़ें कहीं, और फिर पाकिस्तान के मुआशरे सोसाइटी के हवाले से कुछ कमेंट्स किए। वो अंडर स्क्रूटनी आ गए, लोगों ने तनकीद की। हमारा काम यह है कि उस तनकीद को प्लेटफॉर्म करें और आपको बताएं कि उन पे तनकीद क्यों लोग कर रहे हैं। उस करने की जरूरत पड़े। पाकिस्तान को तो फिल फॉर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वहीं उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो वो पीस टीवी कभी ना बंद होता। तो इतनी घटिया बात करनी नहीं चाहिए थी। जब वो हिंदुस्तान की कह रहे कि वो 100% मेरे से पैसे नहीं लेते, यहाँ पर तो कानून सबके लिए बराबर है। फिर भी इसके बावजूद उसको कहा गया कि आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान वाले जो हैं, इंडिया वाले इससे 100 गुना ज्यादा बेहतर हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात की कि इंडिया पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बेहतर है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पाकिस्तान की एक निजी एयरलाइन में ट्रैवल किया तो उनके पास सामान कुछ ज़्यादा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एयरलाइन ने उनसे एक्स्ट्रा पैसों का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जब यही डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया में ट्रैवल करता है तो एक हिंदू कहता है कि इन्हें जाने दो, इनसे कुछ नहीं लेना, ये डॉक्टर जाकिर नाइक हैं। उन्होंने कहा कि एक हिंदू ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो कहते हैं वो सच कहते हैं और सच के सिवा कुछ नहीं कहते। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये कहना था कि जितना प्यार और एहतराम उन्हें इंडिया में रहने वाले हिंदुओं से मिलता है वो उन्हें पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों से नहीं मिला। हो चुकी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत सारी बातें पाकिस्तान को लेके की है। ये वो डॉक्टर जाकिर नाइक है जिसको पाकिस्तान की सरकार ने अपने मतलब के लिए पाकिस्तान बुलाया है, क्योंकि वहाँ पे 11 अक्टूबर को पठानों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, जिस पर कल रात को भी हमला किया है पाकिस्तान की सेना और पुलिस ने। ये उनको खराब करने के लिए इनको बुलाया गया और वही 11 तारीख को इनकी स्पीच रखी गई। फिर उन लोगों ने इनसे कांटेक्ट करके जो है वो टाइम चेंज करवाया, लेकिन ये हुआ है इसके साथ पाकिस्तान में। बताइए, पाकिस्तान, हम अक्सर बोलते हैं ना कि पाकिस्तान में न सिर्फ पाकिस्तानियों की बल्कि दुनिया में कोई भी देश हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी हो, किसी की भी इज्जत पाकिस्तान में नहीं होती। पाकिस्तान में बस लूट मार, सरकार, सेना, बाई प्रॉपर्टी, जायदाद, इधर उधर बिजनेस, कब्जा करना, पैसे लूटना। पीआईए में जाके देखिए, लोगों को टिकट काट के देते हैं भाई। जब टाइम पे जाते हैं तो भाई लोगों को कहीं जाना होता है तो एरोप्लेन ही नहीं मिलता, या फिर भाई उसमें तेल ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के अंदर जो हुई वो खासी डिसअपॉइंटिंग थी। इट वाज शॉकिंग टू मी एज वेल। और उसकी वजह ये है कि वो ये बयान था कि जाकिर नाइक साहब ने काफ़ी अरसे से हमेशा इस आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल किया है कि दुनिया में ख़वातीन का नंबर मर्दों से ज़्यादा है, तो इसीलिए हम ये नहीं सोच सकते कि हर खातून की ऐसे मर्द से शादी हो जिसकी पहले शादी नहीं हुई। हालांकि वो और बात है कि फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। 2020 की रिसर्च है जो कहती है कि दुनिया भर में मर्दों का नंबर थोड़ा ज़्यादा है ख़वातीन से, और हर 1000 में से 504 मर्द हैं। ठीक है, तो हम तो किसी भी तरह से नहीं समझे कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। जितनी इज्जत डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की पाकिस्तान में हुई है, कराची में गवर्नर सिंध ने उनकी इतनी हौसला अफजाई की है, इतनी इज्जत की है, पूरी पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अवाम ने उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, हौसला अफजाई की है। तो मैं तो नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात हो। पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा उनको चाहते हैं, और इंडिया के लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं पाकिस्तान से।